बानी की सेहत के बारे में आप सबको इल्म ही होगा। जो खबरें आ रही हैं 85% बिनाई एक आंख की वो कह रहे हैं उनकी जा चुकी है। ज़ाती मॉलिज तक रसाई अलशफा में ट्रांसफ़र करने की बात हो रही है, लेकिन हुकूमत मान नहीं रही और हीले बहाने कर रही है और अपनी मर्जी कर रही है। हुकूमत को आखिर डर किस चीज़ का है? देखिए, खान साहब का अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनका इलाज बड़ा माकूल और मुनासिब होना चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि उनको जितनी सहूलियात मुनासिब तौर पे दी जा सकती हैं वो देनी चाहिए। अगर उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करना मकसूद हो या ज़रूरी हो तो हॉस्पिटल में भी उनको लेके जाना चाहिए या एक्सपर्ट्स को जाके उनका विजिट करना चाहिए। रही बात कि उनको मुकम्मल तौर पे फैमिली के साथ रहने की इजाज़त दी जाए, वो गवर्नमेंट देखेगी, क्योंकि खान साहब भी जो मादी है उनका वो यही है कि वो किसी अपनी कमिटमेंट पे कायम तो नहीं रहेंगे। वो जब भी किसी मौका उनको मिलेगा वो कोई ऐसी बात कह देंगे जिससे हालात खराबी की तरफ जा सकते हैं, वो कोई काल देंगे, कुछ करेंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट उनको मुकम्मल तौर पे तो लिबरेट नहीं करेगी, लेकिन उनको जायज़ जो उनकी सहूलतें हैं वो उनको मुयस्सर होनी चाहिए और उनका इलाज मुआवजा जो है वो उसमें किसी किस्म की कोई सुस्ती हुई हो मुनासिब बिल्कुल नहीं। सही। कायरा साहब, ये बताइएगा, अगर 85% वाकई उनकी एक आंख की बिनाई मुतासर हुई है तो ये हुकूमत के लिए कितना डैमेजिंग है, और आपके ख्याल में क्या मिस हैंडलिंग हुई है और हुकूमत इस मामले को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाई? देखिए, बीमारी जो है ना जी, अगर तो वो किसी की इंटेंशन हो तो और बात होती है। आंखों की बीमारी अल्लाह ताला खैर करे, अभी तक तो ये पता नहीं है कि 15% है या कितनी है, लेकिन 15% है तो बिल्कुल तशवीशनाक बात है। सवाल ये है कि ये तो खान साहब ने कहा है ना मेरी 15% है। डॉक्टरों का बोर्ड जाके उसको एनालिसिस करे, अल्लाह करे वो जल्द सेहतयाब हो जाए और जो बीमारी आई है वो भी आर्जी हो। लेकिन ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि एक सेहतमंद आदमी को वो जेल में हो या बाहर हो, खुदा न खास्ता बीमारी तो आ ही सकती है ना जी। और अगर वो हो और उसका इलाज जितना मुमकिन है वो हो रहा हो तो फिर एक और सूरत है। तो बिल्कुल खान साहब की सेहत के बारे में हुकूमत को लोगों को आगाह रखना चाहिए, उनको हर मुमकिन सहूलत फराहम करनी चाहिए और इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर लिया जाएगा। वक्त बता देगा कि क्या कोई नेग्लिजेंस हुई, क्या कोई इंटेंशन हुई और खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, एक एक उज़्व बड़ा कीमती है। आंखें बड़ी अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है, लेकिन क्या हुकूमत की ये ख्वाहिश हो सकती है कि खुदा न खास्ता बड़ा काम ले ऐसी सूरत में तो और गंभीर मसाइल खड़े हो सकते हैं। सो इसमें किसी की नीयत तो नहीं लगती। हाँ, कोई नेग्लिजेंस है तो उसका पता चल जाना चाहिए, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए। और जैसा कि हमने देखा कि सब अच्छा की रिपोर्ट पहले हुकूमत देती रही, पिम्स में चेकअप कराया गया, उसको छुपाया गया, लेकिन फिर दोबारा से हुकूमत अब उन्हीं डॉक्टर्स का पैनल बनाकर चेकअप करा रही है, रिपोर्ट सबमिट कराएगी। आपको लगता है वो रिपोर्ट काबिल एतबार होगी? देखिए जी, यकीन तो आपको करना पड़ेगा ना। चेकअप जो डॉक्टर ने रिपोर्ट दी है उसको तो आपको मानना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर आप नेगेटिव पॉलिटिक्स करते रहेंगे। लेकिन ये पीटीआई तो नहीं मानेगी इसको। वो तो ये कहेंगे कि जी उनको बिल्कुल रिलीज करना चाहिए और उनका इलाज मुकम्मल तौर पे होना चाहिए। आज खान साहब की रिपोर्ट क्या आई है मेरे इल्म में ये भी नहीं है कि आज मैं क्योंकि इस्लामाबाद में हूँ नहीं। अच्छा कारा साहब, आप तो माजी से वाकिफ़ हैं, चाहे वो आसिफ अली जरदारी साहब हो, नवाज शरीफ हो, डॉक्टर आसिम हो, या फिर नवाज शरीफ के कोई और मनपसंद डॉक्टर, सबको उनकी ज़ाती मॉलिज तक रसाई मिलती रही है और लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ये ज़ाती मॉलिज बोर्ड का भी हिस्सा बनते रहे हैं, बाहर आके बताते भी रहे हैं। तो फिर खान साहब के साथ ये इंडिफरेंट एटीट्यूड ठीक है? बिल्कुल खान साहब को वो सहूलतें मिलनी चाहिए, लेकिन आप जरा ये गौर कर लीजिए कि उनको जिस भी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा वहां पे पीटीआई के कारकुन पहुंचेंगे, कालें हो जाएंगी और फिर क्या बाकी जो उस अस्पताल के अंदर मौजूद लोग होंगे उनको सेहत और सहूलत की जो सेहत की सहूलतें हैं या उनके इलाज मुआवजे में कितना खलल पड़ेगा ये भी देखने की जरूरत है। लेकिन अगर उनकी सेहत इस बात की मुतकादी है कि उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए तो बिल्कुल उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करना चाहिए। कारी साहब, इस मामले पर पीटीआई के अरकान ने पार्लियामेंट में एहतजाज करना चाहा, लेकिन उन्हें वहाँ तक महसूर कर दिया गया। क्या पाकिस्तान की सियासी रवायत अगर देखें तो ये यहाँ तक की मुहित है और यही रवायत रहेगी कि अरकान पार्लियामेंट अगर एहतजाज करना चाहें तो पार्लियामेंट के अंदर ही उन्हें बंद कर दिया जाए, ना आने दिया जाए, ना जाने दिया जाए? ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। माजी में भी होता रहा तो गलत था, आज भी हो रहा है तो गलत है। लेकिन ये कहना कि आज हो रहा है पहले नहीं होता था, पहले भी होता रहा है। हम पे लाठियां बरसती रही हैं, हम पे
ہمیں اٹھا کے جیلوں میں پھینکتے رہے ہیں, ممبران اسمبلی کو بھیجتے رہے ہیں, اور سارے عمل سے گزرے ہیں. لیکن جو ہوتا رہا ماضی میں وہ غلط تھا, آج اس کو ریپلیکیٹ نہیں ہونا چاہیے. آج وہی رویہ کہ ہمارے ساتھ ہوتا رہا تو غلط, آج ہو رہا ہے تو بھی غلط. کل صدر آصف علی زرداری نے بھی خاصی تنقید کی کہ جیل ایسی نہیں کاٹی جاتی, ویسی کاٹی جاتی ہے جیسے انہوں نے کاٹی. کبھی کہا جاتا ہے آنکھ کا مسئلہ ہے, کبھی کہا جاتا ہے دودھ نہیں ملتا. حالانکہ پی ٹی آئی پر یہ تنقید واجب تھی, کیونکہ جب زرداری صاحب جیل میں تھے تب پی ٹی آئی تو نہیں تھی اس سب کے پیچھے. دیکھیے, بیماری پہ سیاست تو نہیں کرنی چاہیے. بیماری پہ سیاست حکومت تو نہیں کرے گی, بیماری پہ سیاست تو پی ٹی آئی کرے گی. اور پی ٹی آئی کو اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ان کو جو بھی موقع ملے گا اس کو وہ پلے اپ کریں گے. یہ ہمارے ملک کی مروج سیاست میں ہے, یعنی سیاست کا حصہ تو نہیں بنتا لیکن مروج سیاست یہی ہے. قاری صاحب یہ بھی بتا دیں کیا یہ درست ہے کہ ان تمام تر جو سیناریو ہو رہے ہیں اور تمام تر جو پیش رفت ہو رہی ہے, یہ تمام تر صورتحال اسی لیے بنائی جا رہی ہے کہ شاید کوئی ڈیل ہو جائے, شاید خان صاحب کو باہر بھیج دیا جائے؟ جو سوشل میڈیا پر قیاس آرائیاں چل رہی ہیں, آپ کو لگتا ہے یہ حقیقت کا روپ دھار سکتی ہیں؟ سوشل میڈیا تو جی جھوٹ کے پلندے ہیں, اس کے بارے میں تو میں تو سوشل میڈیا کی کسی خبر پہ پوری طرح یقین کرتا ہی نہیں ہوں. دوسری بات, میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے, اور پی ٹی آئی نے کوئی ایسا, یہ کسی ڈائلاگ کے نتیجے میں ممکن ہے حکومت ان کو ایسی فیسلٹی دے دے, لیکن وہ ڈائلاگ کیا پی ٹی آئی کرنا چاہتی ہے یا نہیں یہ میرے علم میں نہیں ہے جی, میں اس پہ کیا بات کر سکوں.